आज के इस वीडियो में आपको गृह विज्ञान का पेपर दिखा रहे हैं। ऐसे ही गृह विज्ञान का पेपर इंटरमीडिएट में पूछा जाता है। देखिए, इसमें सबसे ऊपर दिया है मुद्रित पृष्ठों की संख्या। मुद्रित पृष्ठों की संख्या 16, मतलब 16 पेज का यह प्रश्न है, प्रश्न पत्र है। अनुक्रमांक ऊपर लिखना पड़ता है, उसके बाद आपको नाम लिखना पड़ता है। इसमें कोड वगैरह दिया गया है, इससे आपको भी कोई मतलब नहीं है, कॉपी में लिखना पड़ता है। लेकिन उसके बाद आते हैं, आगे चलते हैं। 2020 का पेपर है, गृह विज्ञान का पेपर है। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं। पूर्णांक आपको 70 नंबर का मिलता है। नोट दिया गया है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी 15 मिनट प्रश्न पत्र को अच्छे से पढ़ें। निर्देश नंबर 1 दिया है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा नंबर निर्देश दिया है, प्रश्न संख्या 1 से 4 बहुविकल्पी है। बहुविकल्पी का मतलब आपको टिक लगाना है, सही उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखना है। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 से लेकर 9 नंबर तक अति लघु उत्तरीय है। अति लघु उत्तरीय का प्रश्न आपको लिखना पड़ता है। इसमें से प्रत्येक का उत्तर 25 शब्दों में दीजिए, लगभग 3-4 लाइन में आपको देना है। प्रश्न संख्या 10 से 14 तक लघु उत्तरीय है, जिसमें प्रत्येक का उत्तर आपको देना है 50 शब्दों में। 50 शब्दों का मतलब कम से कम 5-6 लाइन होनी चाहिए। उसके बाद प्रश्न संख्या 15 से लेकर 18 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 100 शब्दों में देना है। 100 शब्दों का मतलब 1 पेज में अच्छे से देना है। तीसरा नंबर दिया है, सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सामने दिए गए हैं। यही चीज़ इंग्लिश में लिख दिया गया है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट जो इंग्लिश में पेपर देंगे, इंग्लिश में इसको पढ़ लेंगे। आगे चलते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है। बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है, इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, जो उत्तर सही हो उसको लिखिए। आपको मैं बताना चाहता हूं यहाँ पर पेपर में आपको कैसे लिखना होगा। सबसे ऊपर लिखिएगा प्रश्नोत्तर संख्या 1, उसके बाद लिखिएगा प्रश्नोत्तर संख्या 1 सबसे ऊपर, उसके बाद नंबर 1। नंबर 1 में जो भी उत्तर सही हो उस उत्तर को लिख दीजिएगा। अच्छे से ध्यान दीजिएगा। का वाला सही हो का वाला लिखना है, खा वाला सही हो खा, गा वाला सही हो तो गा, घा वाला सही हो तो घा लिखना है। बहुत से बच्चे गलती करते हैं, ध्यान दीजिएगा। साफ, एकदम साफ शब्दों में लिखिए, आपको नंबर 100% मिलेगा। मलेरिया रोग फैलता है। मलेरिया रोग किससे फैलता है? चूहों द्वारा, मक्खी द्वारा, मच्छर द्वारा, तिलहट द्वारा। तो आपको जो उत्तर हो उसको सही लिखिए। तीसरा, तांत्रिक तंत्र के भाग हैं। का दिया है, खा दिया है, गा दिया है, घा दिया है। जो उत्तर हो वही लिखना है आपको सही। चौथा नंबर दिया गया है, पारिवारिक आवश्यकताओं की विशेषताएं होती हैं। असीमित, बार बार उत्पन्न होती हैं, प्रतियोगी होती हैं, इनमें से सभी। चौथा नंबर, जैम किससे बनता है? अब यही प्रश्न जो दिया है इंग्लिश में दिया है। आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। आपके सामने इंग्लिश में प्रश्न दिया गया है, इंग्लिश में आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद अगला पेज, 5वां नंबर पेज ओपन होता है। 5वां नंबर पेज में भी प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको 1 नंबर ही लिखना है। दूसरा नंबर में पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न दिया गया है, तीसरा प्रश्न दिया गया है, चौथा आपदाएं हो सकती हैं, 5वां उचित समय पर टीकाकरण से संबंधित प्रश्न दिया गया है। 6ठे पेज पर यही प्रश्न इंग्लिश में दिया गया है, जिसे आप देख सकते हैं। एजुकेशन से संबंधित और भी वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो अपने साथी छात्र छात्राओं के पास शेयर करें। 7वें पेज पर आते हैं, तीसरा नंबर में दिया है बहुविकल्पी, इसमें भी है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। कान के अंदर हड्डी होती है। गंदी बस्तियां हानिकारक होती हैं। परिवार के मुखिया का कर्तव्य क्या होता है? 5वां, बेरोजगारी तथा महंगाई जैसे अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। मतलब बेरोजगारी से, महंगाई से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है, इसको बताना है आपको।
यही प्रश्न जो हिंदी में हमने आपको पढ़ा यही इंग्लिश में दिया गया है, डॉट डॉट करके, इज रिक्वायर्ड फॉर गुड्स हेल्थ। दूसरा दिया है बॉर्न प्रेजेंट इन द ईयर इज। ऐसे प्रश्न, इन प्रश्नों को आप लोग लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। 9 पेज पर, 9 नंबर पेज पे दिया गया है प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न है। क्या बोल रहा है 9 नंबर पे? नवजात शिशु दिन भर सोते हैं, कितने घंटे सोते हैं नवजात शिशु? समाज की इकाई है। बाल विवाह समाप्त करने का उपाय है। जैसा कि आप देख रहे हैं इंग्लिश में यही प्रश्न दिया गया है। इस वीडियो को रोक करके आप लिख लीजिए अपने कॉपी में। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, 1-1 नंबर का प्रश्न है, 2-2 लाइन लिखना है आपको। कूड़ा गाड़ी क्यों ढकी होनी चाहिए? आहार के आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं? इंग्लिश में दे दिया है प्रश्न। फिर 6 नंबर में का दिया है, 4 संक्रमण रोगों के नाम लिखिए। खा निर्जलीकरण क्या है? 7वां नंबर 7वें नंबर में देखिए, रक्ताल्पता से आप क्या समझते हैं? माँ के दूध से शिशु को क्या लाभ होता है? यही प्रश्न इंग्लिश में दिया गया है। 8वां प्रश्न। 9वां प्रश्न दिया, दहेज प्रथा से क्या आशय है? सूखे से क्या आशय है? लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया है, 2 नंबर का है। इसका उत्तर आपको लिखना है, करीब 50 शब्दों में बोला था। 50 शब्दों का मतलब 3 से 4 लाइन लिखना है। 10 नंबर में देखिए दिया गया है, शरीर में त्वचा का क्या कार्य है? धमनी और शिरा में क्या अंतर होता है? स्वास्थ्य शिक्षा किसे कहते हैं? इसका क्या उद्देश्य है? गंदी बस्ती से समाज को क्या हानियां होती हैं? सामाजिक विषमता के कारणों को संक्षेप में लिखिए। एकाकी परिवार की कठिनाइयां बताइए, संक्षेप में लिखिए। परिवार नियोजन की सफलता के जो दो सुझाव देने हैं। संयुक्त परिवार के लाभ लिखिए। इंग्लिश में प्रश्न है आगे। 14 नंबर प्रश्न, शिशु का मुख्य पूरक आहार क्या होना चाहिए? भारत में शिशु कल्याण की योजनाएं बताइए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसका उत्तर आपको 100 शब्दों में लिखना है। ध्यान दीजिएगा, 100 शब्द का मतलब होता है 1 पेज से कम नहीं होना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं, बहुत सी छात्राएं ऐसी होती हैं जो जिस प्रश्न का उत्तर आ रहा है, चाहे 2 नंबर का पूछा गया प्रश्न, चाहे 5 नंबर का पूछा गया है, एक पन्ना भर देते हैं। पन्ना भरने से कोई मतलब नहीं होता है, पेज भरने से कोई मतलब नहीं। अगर आपको प्रश्न आ रहा है तो केवल 100 शब्द लिखिए। नंबर आपको 5 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे किसी भी कीमत पर, कितना भी अच्छा छाप दीजिए आप। 15 नंबर में सामाजिक विघटन के परिणामों का वर्णन करना है। अगर ये वाला प्रश्न नहीं आ रहा अथवा वाला कर दीजिए। संयुक्त परिवार के विघटन से क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। 16 नंबर में बाल मृत्यु की ऊंची दर के क्या कारण है? जो बच्चे पैदा हो जाते हैं, वो जो मर जाते हैं उनके लिए कह रहा है। शैशव अवस्था में लगाया जाने वाला टीका। 17 नंबर दिया है, पर्यावरण प्रदूषण के सामान्य कारण क्या हैं, उन्हें रोकने के उपाय। आहार में सब्जी और फलों का क्या महत्व होता है? 17 नंबर प्रश्न इंग्लिश में दिया गया है। 5 नंबर का प्रश्न है, इसमें 2 टॉपिक पूछे गए। देखिए 2.5 नंबर के पूछे गए हैं। जिसे पर्यावरण प्रदूषण के सामान्य कारण लिखेंगे तो 2.5 नंबर मिलेंगे, उन्हें रोकने के उपाय लिखेंगे तो 2.5 नंबर मिलेंगे। 18 नंबर प्रश्न, श्वसन क्रिया में सहायक अंगों के नाम लिखिए तथा फेफड़ों का नामांकित चित्र बनाइए। 18 नंबर प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ तक आपके प्रश्न पूछे गए। ध्यान दीजिएगा, पेपर में प्रश्न को सीरियल वाइज लिखिए। सीरियल वाइज अगर आप नहीं लिखते तो बहुत ही बड़ी दिक्कत होती है कॉपी चेक करने में। जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ उस दिन मैं कॉपी चेक करके आया हूँ। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, मैं जिस सब्जेक्ट की कॉपी चेक कर रहा था, प्रश्नोत्तर संख्या डाल के लिखा जाता है। तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रश्नोत्तर संख्या भी नहीं डालते। बहुत से ऐसे होते हैं कौन सा प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं वो भी नहीं लिख पाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा,
जितना शब्द बोले हम, जितना शब्द अति लघु उत्तरीय है तो आपको लिखना है 25 शब्द, लघु उत्तरीय इससे संबंधित है तो लिखना है 50 शब्द, उससे बड़ा लघु दीर्घ उत्तरीय है तो आपको लिखना है 100 शब्द एक पेज। तो इसमें आपको ध्यान देना है, लिखावट उतनी होनी चाहिए। आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया गृह विज्ञान का पेपर कैसे पूछा जाता है। इसी प्रकार से संबंधित और भी वीडियो भेजते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपको मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।